रामपुर बहुत ही सुंदर गांव था, परंतु वहां रहने वाले लोग बहुत ही आलसी थे। वह लोग बिना परिश्रम किए ही सारी सुविधाएं पाने के सपने देखते थे। गांव के सरपंच यह सब देखकर बहुत ही दुखी होते थे। अपने गांव के लोगों की ऐसी स्थिति देखकर वे सोचने लगे कि ये लोग अगर ऐसे ही आलस करते रहेंगे तो गांव की तरक्की होना संभव नहीं है। उनके मन में गांव के लोगों को सुधारने के लिए एक योजना आई और कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। उस मेले में एक तरफ मिठाइयाँ, बर्तन, चाट पकौड़ी, खिलौने आदि की दुकानें लगी थी, तो दूसरी तरफ थे ऊंचे झूले और सर्कस। मेला बहुत ही आकर्षक लग रहा था, सुंदर लग रहा था। गांव के सभी लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए बड़े सवेरे ही घर से निकल पड़े। पड़ोसी गांव के लोग भी मेला देखने आए थे, इसलिए गांव में मेला देखने वालों की भीड़ लग गई थी। मेले के प्रवेश द्वार तक जिस संकरी सड़क से होकर जाना था, उस सड़क के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिसकी वजह से लोगों को मेले में जाने में दिक्कत हो रही थी। छोटे बड़े सभी लोगों को सड़क पार करते वक्त उस पत्थर से परेशानी हो रही थी, पर किसी ने भी आलस के मारे पत्थर हटाने का प्रयास नहीं किया। और वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा था, जो यह सब बहुत देर से देख रहा था और सोचने लगा कि ऐसे ही ये पत्थर बीचों बीच रहा तो किसी को गंभीर चोट भी लग सकती है। और वह लड़का तुरंत दौड़कर वहां गया और पत्थर को हटाने लगा। पूरी ताकत लगाने के बाद जैसे ही पत्थर हटाया, उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मिली और यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसमें लिखा था, जो कोई इस पत्थर को हटाएगा उसे उसकी मेहनत का फल सरपंच देंगे। चिट्ठी पढ़कर लड़का बहुत खुश हुआ और दौड़कर सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी ने इस लड़के को पत्थर हटाते देख लिया था। उन्होंने मेले में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवेश द्वार पर जो पत्थर पड़ा था वह उन्होंने ही वहां रखवाया था। वह देखना चाहते थे कि गांव के लोग इस पत्थर को हटाने का प्रयत्न करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस गांव के लोग बहुत आलसी हैं। मेले में जाने के लिए पत्थर से टकराकर गिरते पड़ते रहे, परंतु पत्थर को हटाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह सभी आलस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी को पेट भरने के लिए भोजन तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। अतः अभी अपने आलस व कामचोरी को दूर भगाओ, और जिस प्रकार इस बालक ने अपनी मेहनत से पत्थर को हटाया और पुरस्कार का हकदार बना, उसी तरह आप भी मेहनत करके अपने जीवन में तरक्की करो, तभी इस गांव की भी तरक्की होगी। गांव वाले सरपंच जी की बात समझ जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वे अब किसी भी काम को करने में बिल्कुल आलस नहीं करेंगे। सरपंच जी की यह योजना सफल हो जाती है और वे पुरस्कार के रूप में उस बालक को नगद राशि देते हैं। अब गांव के सभी लोग कड़ी मेहनत से अपना कार्य करने लगे थे। यह सब देखकर सरपंच जी बहुत ही प्रसन्न थे। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है? क्या आपको इस कहानी को सुनकर लगा कि हमें भी कहाँ कमी है हमारे अंदर और हमें उस कमी को सुधारना चाहिए? दोस्तों, हर एक व्यक्ति के अंदर जैसे कमियां होती हैं वैसे ही उसके अंदर खूबियां भी होती हैं, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं अपनी कमियों की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाते और अपनी खूबियों को, अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से कुछ ही लोग जो होते हैं अमीर होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। इसलिए अपनी खूबियों को पहचानिए। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में करके हम अपने पूरे परिवार वालों का, पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं? एक किसान को तो आप जानते हैं, आपको पता है जब एक किसान खेती करना छोड़ देगा तो लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। अब कैसे? क्योंकि दोस्तों, जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी हम दाल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये सब किसी के पसीने की मेहनत से आता है, और वो पसीने की मेहनत है किसान की। किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और इतना धान्य उगाते हैं जिससे वे पूरे भारत की, पूरे विश्व की भूख को मिटाते हैं।
तो अगर ये किसान काम करना बंद कर दें तो कैसे हम अपने जीवन में जिंदा रह पाएंगे, हम अपना जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, हर एक चीज़ से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक लड़के ने पत्थर देखा और उसने सोचा कि अगर इस पत्थर से कोई टकरा गया तो किसी को चोट लग जाएगी और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और मेले का जो रंग है वो भी भंग हो जाएगा। तो ऐसी सोच हर एक के अंदर अगर आने लग जाए तो कोई भी परेशान नहीं होगा। जीवन में हर किसी को खुश रहने का हक है, लेकिन खुश होने के साथ साथ ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपने भविष्य में, अपने आने वाले कल में अपनी पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। क्या हम उन्हें अपना आलस देकर जा रहे हैं या हम उन्हें मेहनत देकर जा रहे हैं, जिससे वो भी हमें देखकर मेहनत करें। तो दोस्तों, अपनी जो स्टोरी है मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप भी एक मेहनत का काम कर सकते हैं। क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, एक लाइक का आप बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप किसी की बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो आपको कुछ भी अच्छी बातें सिखा रहा है तो उससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं तो परिवर्तन जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी ये सोच लिया है कि अब हम आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनेंगे, तो आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा के। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।